जब एक नाम ही पूरी सृष्टि में कंपन पैदा कर दे, जब एक साधक का संकल्प देवताओं की शक्ति से भी आगे निकल जाए, जब भक्ति इतनी प्रचंड हो जाए कि प्रकृति भी रास्ता देने लगे, तब समझ लीजिए कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये वही शक्ति है जिसने एक वानर को अमर बना दिया, जिसने असंभव को संभव कर दिया, जिसने भय को मिटाकर आत्मविश्वास को जन्म दिया। सोचिए, अगर वही शक्ति आपके भीतर जाग जाए तो क्या आपके जीवन में कोई भी बाधा टिक पाएगी? क्या कोई भी व्यक्ति जो आपको रोकना चाहता है आपके सामने खड़ा रह पाएगा या सच में राख हो जाएगा? अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी ताकत में बदल जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो केवल शब्द नहीं है, ये वो ज्ञान है जो आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगा सकता है। हनुमान जी की शक्ति का पहला और सबसे गहरा आधार है पूर्ण समर्पण। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जब हनुमान जी ने पहली बार भगवान श्री राम को देखा तो उनके भीतर कोई संदेह नहीं रहा। उन्होंने अपने अस्तित्व को पूरी तरह श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। यही वो क्षण था जहां से उनकी वास्तविक शक्ति प्रकट होनी शुरू हुई। ये हमें सिखाता है कि जब तक मन में द्वंद्व है, जब तक अहंकार है, तब तक शक्ति बंधी रहती है। जैसे ही समर्पण आता है, शक्ति स्वतः प्रकट होती है। वेदों में भी कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, तभी वो ब्रह्म की शक्ति को धारण कर पाता है। हनुमान जी इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कभी खुद को कर्ता नहीं माना, उन्होंने हमेशा खुद को केवल एक माध्यम माना। यही कारण है कि उनके द्वारा किया गया हर कार्य दिव्य बन गया। अब एक गहरी बात महसूस कीजिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में रुकावटें क्यों आती हैं? क्यों बार बार आप प्रयास करते हैं लेकिन सफलता दूर लगती है? इसका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि अंदर का असंतुलन है। जब मन स्थिर नहीं होता, जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, तब शक्ति बिखर जाती है। लेकिन जैसे ही मन एक दिशा में केंद्रित होता है, ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। हनुमान जी की शक्ति का दूसरा रहस्य है आत्मविश्वास का जागरण। रामायण में वो प्रसंग आता है जब पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। सभी को ये कार्य असंभव लग रहा था। उस समय जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। ये कोई नई शक्ति नहीं थी, ये वही शक्ति थी जो पहले से उनके भीतर थी, लेकिन वे उसे भूल चुके थे। जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का बोध हुआ, उन्होंने बिना किसी संदेह के समुद्र पार कर लिया। यही वो क्षण है जहां आपको अपने जीवन से जोड़कर देखना चाहिए। आपकी असली शक्ति भी आपके भीतर ही है, लेकिन समाज, परिस्थितियां और आपके अपने विचार आपको ये विश्वास दिला देते हैं कि आप सीमित हैं। जैसे ही आप इस भ्रम को तोड़ते हैं, आपकी वास्तविक क्षमता प्रकट होने लगती है। और अब एक ऐसा क्षण जो आपके भीतर कुछ बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन खुद से कह रहे हैं कि आप असहाय नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि आपके भीतर भी वही दिव्य ऊर्जा है। जैसे ही ये विश्वास आपके भीतर गहराई से बैठ जाता है, आपकी चाल, आपकी सोच, आपका निर्णय, सब कुछ बदलने लगता है। हनुमान जी की शक्ति का तीसरा रहस्य है निस्वार्थ सेवा। श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस दोनों में ये स्पष्ट किया गया है कि सच्ची शक्ति उसी को प्राप्त होती है जो अपने लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए जीता है। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उनका लक्ष्य केवल एक था, सीता माता का पता लगाना और श्री राम का कार्य पूरा करना। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म की स्थापना के लिए किया। ये हमें सिखाता है कि जब आपका उद्देश्य शुद्ध होता है, तब आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तब आपके भीतर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो आपको अजेय बना देती है। तब कोई भी विरोधी, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके सामने टिक नहीं पाता। अब एक और गहराई को समझिए। हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वे सबसे महान हैं। उन्होंने हमेशा खुद को श्री राम का सेवक माना। यही विनम्रता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उपनिषदों में भी कहा गया है कि विनम्रता ही ज्ञान का द्वार है। जो जितना अधिक झुकता है, वो उतना ही ऊंचा उठता है। आपके जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब आप अपने अहंकार को छोड़ते हैं,
जब आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं है, तब आप हर कार्य को पूरी शक्ति के साथ करते हैं। और अब एक ऐसा क्षण जहां आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि आप सच में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं या फिर आपका मन बार बार भटक जाता है, क्योंकि जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा तब तक आपकी शक्ति भी स्थिर नहीं होगी। हनुमान जी की शक्ति का चौथा रहस्य है अनुशासन और साधना। उन्होंने अपने जीवन में कभी आलस्य को स्थान नहीं दिया। वे हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे। यही कारण है कि उन्हें असीम ऊर्जा प्राप्त हुई। योग शास्त्र में भी यह बताया गया है कि अनुशासन के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती। जब आप हर दिन एक निश्चित समय पर अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा केंद्रित होने लगती है। यही केंद्रित ऊर्जा आपको दूसरों से अलग बनाती है। हनुमान चालीसा में कहा गया है, ना से रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ केवल शारीरिक रोगों से नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बाधाओं से भी है। जब आप हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तब आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। अब एक और गहरा अनुभव महसूस कीजिए। जब आप हर दिन हनुमान जी का नाम लेते हैं, जब आप उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है। आपकी सोच सकारात्मक होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपका भय समाप्त होने लगता है। महाभारत में हनुमान जी का अर्जुन के रथ पर उपस्थित होना केवल एक घटना नहीं है, ये एक संकेत है कि जहां हनुमान जी की शक्ति होती है, वहां विजय निश्चित होती है। यह हमें सिखाता है कि जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। और अब वो क्षण जो आपके भीतर एक आग जगा सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अगर आप हर दिन अपने डर का सामना करें, अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने का प्रयास करें, तो 1 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा? क्या तब भी कोई आपको रोक पाएगा? हनुमान जी की शक्ति का 5वां रहस्य है अटूट विश्वास। उन्होंने कभी भी अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को अपने विश्वास से बड़ा नहीं माना। यही कारण है कि उन्होंने हर कठिनाई को पार किया। वेदों में भी कहा गया है कि विश्वास ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जब आप अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तब आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हनुमान जी की शक्ति केवल उनके भीतर ही नहीं थी, बल्कि उनके नाम में भी है। जब आप हनुमान नाम का उच्चारण करते हैं, तो ये केवल एक शब्द नहीं होता, ये एक ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा आपके भीतर के भय को समाप्त करती है और साहस को जन्म देती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति, बुद्धि और बल के संगम हैं। ये तीनों गुण अगर आपके भीतर आ जाएं, तो आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब अंतिम और सबसे गहरा सत्य समझिए, हनुमान जी की शक्ति कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक मार्ग है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। आपको केवल अपने भीतर झांकना है, अपने डर को पहचानना है और उसे समाप्त करने का संकल्प लेना है। जब आप ऐसा करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। आपकी सोच बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपका परिणाम बदलता है। और जब आपका परिणाम बदलता है, तब दुनिया आपको अलग नज़र से देखने लगती है। तब जो लोग पहले आपको नज़रअंदाज करते थे, वही लोग आपकी सफलता को देखकर चकित हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भीतर हनुमान जी की ये दिव्य शक्ति जागृत हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाए, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने अंदर के भय को खत्म कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने के लिए है। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही और शक्तिशाली ज्ञान मिलते रहें जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको केवल जानकारी नहीं, बल्कि वो शक्ति मिलेगी जो आपको हर परिस्थिति में अजेय बना सकती है। जय हनुमान।